हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज मिश्रा। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम स्पेशल पुलिस और यूपीएसआई के लिए पढ़ा रहे हैं और अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि हम आपको रीजनिंग का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये कल का क्वेश्चन था, हम आपको होमवर्क में दिए थे। हम पढ़ाने के बाद में लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, वो होमवर्क के लिए होता है और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी उसका बहुत ही अच्छा दिए हैं। तो साथियों, इसे हम चेक कर लेते हैं कि इसको किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वां अक्षर। तो साथियों, हमने आपको बताया कि दाईं छोर से ये होता है दायां छोर, दाईं छोर से 14वां अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर क्या होगा। तो दाया दाया हो रहा है, तो यानी कि 14 में से हम क्या करेंगे, 7 को माइनस कर लेंगे, यहां पर आएगा 7। तो दाईं ओर से 7वां अक्षर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो बराबर में क्या आ जाएगा, टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर भी दिया था साथियों। ओके, तो दोस्तों आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रीजनिंग का चैप्टर है कैलेंडर। कैलेंडर चैप्टर से यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, या आप नए स्टूडेंट हो, या आप नए परीक्षार्थी हो, या आपको आता है लेकिन कम आता है, ये सब सभी डाउट का इलाज आज इस वीडियो में है। ठीक है साथियों, आज से कोई भी डाउट आपका नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, नो डाउट, विदाउट डाउट के साथियों हम आपको पूरी तरह से पढ़ाएंगे। आप केवल वीडियो को देखते चलिए। हम आपको पहले भी वीडियो में कैलेंडर को पढ़ा चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में ज्यादा क्वालिटी ना होने की वजह से, ज्यादा आवाज ना होने की वजह से बहुत ज्यादा कमेंट आए कि सर इसमें ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम आपको एक अनोखे तरीके से फिर से पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग का चैप्टर है कैलेंडर। रीजनिंग कैलेंडर, ठीक है। 0 से हीरो लेवल तक में हम आपको पढ़ाएंगे। क्या? 0 से हीरो। आप टेंशन मत लीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिए, लेकिन हाँ, बेईमानी मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर पढ़ाई आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। साथियों, आपको जैसा कि पता है, सिंपल सी बातें हैं। इसमें कैलेंडर का मतलब ये होता है कि जो अपना पंचांग होता है, जो कैलेंडर होता है, हम कैलेंडर खरीद के लाते हैं 365 दिन का, यानी कि एक वर्ष का। साथियों, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं आपको पता ही होगा। कुछ बेसिक सी बातें हैं, हम आपको बता देते हैं। आप जल्दबाजी में वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप स्किप करोगे तो शायद आपके समझ में ना आए। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है साथियों, 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। लेकिन साथियों, जिसमें 365 दिन होते हैं, ये होता है साधारण वर्ष। क्या होता है? एक साधारण वर्ष, ये है साधारण वर्ष। ठीक है। और साथियों, एक होता है, कैलेंडर में 2 वर्ष होते हैं, एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष होता है जिसमें 365 ना होकर के 366 दिन होते हैं। वही जो एक दिन ये कहां से शेष आ जाता है, वही जो फरवरी आप देखे होंगे कि कुछ 3 सालों में फरवरी 28 दिनों की होती है, और एक साल में चौथे वर्ष, प्रत्येक चौथे वर्ष क्या हो जाती है, 29 की हो जाती है। तो वही एक दिन इसमें शेष बढ़ जाता है, इसीलिए इसे हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है साथियों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जिस वर्ष में 366 दिन होंगे वह लीप ईयर होगा, और जिस वर्ष में 365 दिन होंगे वो साधारण ईयर होंगे। ठीक है। तो साथियों, इसी के साथ साथ हम आपको आगे ले चलते हैं। ये रही थोड़ी सी
जनरल बातें। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ कोड हैं, कोड को आपको याद करना होगा। बिल्कुल सिंपल कोड है, आपको याद करके हम अभी के अभी दिखवाते हैं, पूरी तरह से एकदम कंफर्म याद कराएंगे कि एक बार आप देखेंगे बस आपको याद रहेगा। देखिए साथियों, हम आपको कोड याद करवा देते हैं। कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने साथियों। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके बारे में आपको पता ही होगा। लेकिन यदि आप हिंदी का महीना नहीं याद किए हैं, हिंदी में जो चैत से शुरू होता है और फाल्गुन में खत्म हो जाता है। कहां से? फाल्गुन। तो आप इसे भी पूरा 12 महीनों के नाम याद कर लीजिए। कई बार एग्जामों में यह भी पूछा जा चुका है कि इसके बाद कौन सा महीना आएगा, तो आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है साथियों, तो आपको पता है जैसा कि ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है साथियों, तो ये 12 महीने हमने आपको बताए कि 12 महीने इसलिए लिखवा रहे हैं कि इसी बेस पर पूरा सवाल लगता है। ठीक है साथियों, मेरा चैलेंज है यार कि आप एक बार केवल वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। आज से अगर यहाँ पे कैलेंडर का अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा सॉल्व करना, तो आज से मैं वीडियो अपलोड करना छोड़ दूंगा। ठीक है साथियों, बस अब इससे ज्यादा हम आपको क्या बताएं। देखिए साथियों, इसमें हमें कोड याद करना होगा। ये जैसे मंथ का कोड है, इसे हमें इसमें कोड याद करना होगा। जैसे इसका कोड होता है 033 61। ठीक है, ये 12 महीने के कोड हमने आपको बता दिए कि 03361462535। ठीक है, तो यही कोड हमें याद करके रखना है। और साथियों, यदि अगर लीप वर्ष आता है, यदि लीप वर्ष आता है, ये हुआ साधारण वर्ष का कोड। क्या हुआ? साधारण वर्ष। यदि साधारण वर्ष आएगा तब हम इस कोड का उपयोग करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि यदि साधारण वर्ष पूछे तब आपको इस कोड का यूज करना है। और यदि लीप ईयर पूछे, लीप वर्ष पूछे, तब आपको क्या करना है? जैसे यह लीप वर्ष पूछे तो क्या करना है? जैसे यहां पर जनवरी का कोड क्या दिया गया है, हाँ पूरी तरह से ये सारणी ही बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहां पर जनवरी का कोड क्या दिया गया है, यहां पर 0 है साधारण ईयर में, तो लीप ईयर में यहां पर 6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 6। यहां पर सेकंड में क्या हो जाता है? 3 के बजाय 2 हो जाता है। फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यहां पर 3, यहां पर 6, यहां पर 1 और यहां पर 4, यहां पर 6, 2, 5, 0, 3 और ये 5। ओके, बिल्कुल सेम वही चीजें हमने आपको दिखाई हैं और अलग से कुछ भी याद नहीं करना है। कोई भी कोड अलग से नहीं आएगा, यही आपको याद कर लेना है। यानी कि थोड़ी सी मेहनत है कि आप साधारण वर्ष का कोड याद कर लीजिए एक बार। बाकी लीप ईयर में आगे का 2 यानी जनवरी फरवरी 62 लगा करके बाकी सब वही फिर से लिख देना है। कुछ नहीं करना यार, एकदम सिंपल है। किसी भी दिन, किसी भी वर्ष का आप दिन निकालो, किसी का भी कुछ भी करो, नो टेंशन, बिल्कुल चुटकियों में आपका आंसर निकल के आएगा। तो साथियों, इसके बाद में हम आपको थोड़ी सी और जानकारी बताना चाहेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी बेस पर आपको सॉल्व करवा के दिखाएंगे, आपसे बनने लगेगा पूरी तरह से क्वेश्चन
कि कैसे यह सॉल्व हम करेंगे। दोस्तों इसके बाद में क्या है, आपको पता होगा कि जैसे इसके बाद में आ जाता है दिन, आपसे दिन पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो साथियों 15 अगस्त 1947 को दिन पूछा गया, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 दिन, सप्ताह बराबर क्या होता है, 7 दिन। तो सप्ताह में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 दिन, 7 के सातों दिन हमने लिख लिया। लेकिन इसे हम नाम दे देते हैं, इसे हम कोडिंग कर देते हैं कि इसका नाम क्या हो सकता है। तो ये हो जाता है साथियों मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे और ये संडे। ठीक है, ये क्या है, संडे। ठीक है, तो यहां पर यानी कि हम इसे ऑब्लिक करके यहां पर हम 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, 0 या तो 7, दोनों चीज हम संडे को कोडिंग करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से इसका भी आप देख लीजिए। इसे तो कुछ याद करना नहीं यार, दिन की शुरुआत सोमवार से होती है और एक की भी शुरुआत सोमवार से, एक भी शुरू होता है। तो 1 से सोमवार शुरू कर दीजिए, 7 तक गिन डालिए। 7 या 0 को क्या कहते हैं, संडे कहते हैं। इसे भी आप देख लीजिए। अब रह जाता है साथियों शताब्दी कोड। शताब्दी भी होती है साथियों। शताब्दी किसे कहते हैं, शताब्दी जैसे 1600, 1800, 1900, 2000, 2100 ऐसे होता है, उसे शताब्दी कहते हैं। तो शताब्दी कोड के बारे में एक बार हम सब आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। शताब्दी कोड साथियों आपके एग्जामों में क्वेश्चन उठता है 1900 से लेकर के, ज्यादातर 1900 से लेकर के 2000 के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं ले जाकर के 1600 से। कहां से, 1600 से बताएंगे। 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, 2100 सब कुछ बता देंगे पूरी तरह से। तो शताब्दी कोड हम आपको बताते हैं 1600 से। तो 1600 शताब्दी कोड, 1700, 1800, 1900 और ये 2000। सन 2000 चल रहा है, सन 2020 चल रहा है साथियों। तो 2020 का मतलब ये हुआ कि 2000 पकड़ के आ रहा है ना, 2000 यहां पे 20 कर दीजिए, 2099 तक ये यही कोड यूज होगा। ठीक है, ओके। तो इसका कोड क्या होता है, यहां पर लिखा है 6, तो यहां पर 6 लिख दीजिए। और यहां पर 6 लोग 420 थे, आपको याद करना है। 6 लोग, 6 से शुरू किए हमने, याद करने का ये तरीका है। 6 लोग हमने शुरू किया यहां से, 6 लोग 420 थे। क्या हुआ, 6 लोग 420 थे, यहां तक हमें याद हो गया। और यही 6 यहां पर फिर से लिख देना है। 6 लोग 420 थे, 6। ये आपका शताब्दी कोड हो गया। याद करने का तरीका हमने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अपने रफ पेपर में नोट करिए। यही बेस पे पूरा टोटल आपका सवाल लगेगा और हम आपको सॉल्व करके भी दिखाते हैं। अब आपको हम दे देते हैं एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए इसी बेस से। अगर ना सॉल्व हो तो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे अभी, और बाद में मेरा चैलेंज है कि यही क्वेश्चन आपसे भी बनवाएंगे। ठीक है साथियों, हम आपको देते हैं, चलिए इसी को देते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर साथियों। तब तक हम इसमें इंक डाल लेते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए पहले आप लोग। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसे सॉल्व करने का हम तरीका आपको पहले बता देते हैं, फिर लास्ट में आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है साथियों,
तो इसे सॉल्व कैसे करना है, पहले हम सॉल्व करने का आपको तरीका बताते हैं, फिर हम आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व हमें कैसे करना है, देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यही पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, 15 अगस्त 1947। देखिए हमें कुछ करना नहीं होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें पहला काम, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि इसके जो लास्ट डिजिट है, जो वर्ष हमसे पूछी जा रही है, इसकी लास्ट डिजिट को, 2 अंक को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 4 से डिवाइड, क्योंकि हम इसे देखेंगे क्या यह लीप ईयर है या नहीं है, ऐसा करेंगे। और 4 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि साथियों हमें पता है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रत्येक चौथे वर्ष लीप ईयर होता है, ठीक है साथियों। तो हम इसमें यह चेक करेंगे कि यह लीप ईयर है या नहीं। अगर यह 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और शेष फल में आपका 0 बचता है, तब यह लीप ईयर होगा, और यदि नहीं बचता है तब यह साधारण ईयर होगा। यही दो एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, और ये 11 चौक 44, यहां शेष में 3 बच जाएगा, 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो 3 शेष का मतलब है कि यह साधारण ईयर है। ऐसा हमने क्यों इसे लीप ईयर चेक किया, क्योंकि हमारे पास 2 कोड हैं, एक साधारण ईयर का कोड है और एक लीप ईयर का कोड है। तो हमें कौन सा कोड यूज करना है, यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है साथियों। और अगर आप कॉमन सेंस यूज करें तो साथियों ये अगस्त का पूछ रहा है, तो हमें जैसा कि पता ही है कि जनवरी और फरवरी केवल चेंज है, बाकी सब कुछ तो वही है। तो आप इसे चेक करो या ना करो वो तो आपकी मर्जी। यदि अगर जनवरी फरवरी दिया होता तब आपको चेक करना जरूरी था, ठीक है साथियों। तो हमने इसे चेक कर लिया कि यह साधारण ईयर है, ठीक है, साधारण ईयर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्या होना चाहिए विकल्प। सबसे पहले हम सालों क्या करेंगे, आपको कुछ फॉर्मूले बताते हैं। इसे हम मिटा देते हैं सप्ताह को, क्योंकि आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 होता ही है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम दिन को लिखते हैं, प्लस दिन के बाद हम लिखेंगे मंथ को, दिन के बाद होता है महीना, महीना के बाद हम लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट वर्ष, वर्ष के बाद हम लिखेंगे लीप ईयर, लीप वर्ष, ठीक है। मतलब कि उसमें लीप दिन कितने आ रहे हैं, लीप वर्ष। वर्ष के बाद हम क्या लिखेंगे, लीप वर्ष। लीप वर्ष के बाद क्या होता है, शताब्दी कोड, और शताब्दी के बाद हम क्या करते हैं, इन सभी का बटा करके 7 से भाग कर देते हैं, 7 से हम डिवाइड कर देंगे। बस आपका आंसर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसी बेस पर पूरे के पूरे सवाल लगते हैं, इसी बेस पर। ऐसा नहीं है कि पहले हम दिन लिख लें उसके बाद वर्ष लिखें फिर महीना लिखें, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिए हम सॉल्व करते हैं, जैसे हमने क्या कहा, पहले दिन को लिखेंगे, तो यहां पर क्या है 15 है, तो हमने 15 को लिख लिया, ओके। फिर उसके बाद क्या है महीना, तो अगस्त है, अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त का कोड होता है 2, तो हमने 2 भी लिख लिया यहां पर। फिर क्या है, यहां पर है वर्ष, वर्ष क्या है, वर्ष है 47, ठीक है। और अब बोल रहा है लीप वर्ष, तो 47 में कितने लीप ईयर होंगे हमें ये ज्ञात करना है। तो 47 को लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करने पर कितना होता है, 11 चौक 44, 11 चौक 44, यहां पर 3 शेष बचता है, यानी कि 11 लीप ईयर है इसमें। इसके अंदर कितने लीप ईयर है, 11 लीप ईयर है। आप इसे भाग देंगे तो जो यहां पर आता है ना वही अपना लीप ईयर होता है। तो 11 लीप ईयर है, तो इसके नीचे लिख लीजिए 11, ठीक है ना। अब क्या करना है,
अब बचता है जब भाई 1947 में से 47 घट गया तब क्या बचा यहां पर, तब तो 1900 बच जाएगा क्योंकि 47 तो हट गया ना। तो 1900 का कोड क्या होता है, 1900 का कोड हमने आपको बताया 1900 शताब्दी है, शताब्दी का कोड यहां पर है, शताब्दी का कोड क्या होता है 0 होता है, यहां पर 0 लिख के यहां पर क्या करना है, अब इसे पहले आप जोड़ लीजिए कि इसको जोड़ने पर क्या आता है, क्योंकि हमने यहां पर प्लस का चिन्ह लगा दिया है इसीलिए कि आपके समझ में आ जाए कि इसे जोड़ना भी है। ठीक है, तो 5 2 7 7 14 14 1 हो गया 15, 15 की हुआ 5 हासिल 1 1 1 2 और 4 6 6 1 7, तो यहां पर क्या आ गया 75 75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखवाया है कि बटा में 7 होता है यानी कि यह भागफल का संकेत कर रहा है, तो भाग में 7 लिख देंगे साथियों। ठीक है, अब 7 को भाग कर दीजिए 75 से, 75 का भाग 70 से 7 से कर दीजिए, तो यहां 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 बार, तो 7 दहम्मा 70 हो गया, यानी कि यहां 70 आ गया, यहां पर क्या बचा 5, और 5 7 से छोटा है, इसमें दशमलव का खेल नहीं होता है, अगर आप दशमलव कर दिए तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको दशमलव नहीं करना है, जहां तक कटे फुल काटिए, अगर नहीं कटता बस वहीं पे स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि 5 बराबर आपको पता ही है कौन सा दिन होता है। 5 बराबर हमने आपको बताया, एक सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और यहां पर शनि। तो साथियों 5 बराबर क्या होता है, 5 बराबर होता है शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार। तो 5 आपका यहां पर काटने के बाद 7 लास्ट प्रक्रिया है, 7 से काटने के बाद जो शेष आता है वही अपना दिन हो जाता है। क्लियर साथियों, तो यहां पर क्या आया शुक्रवार। अगर आपको विश्वास ना हो तो इस दिन का कैलेंडर उठा करके, कैलेंडर तो होगा नहीं, आपके फोन में जो भी कैलेंडर हो उसको उठा करके 15 अगस्त 1947 का दिन देखिए कि उस दिन क्या था, कौन सा दिन था उस दिन, तो वही आपका आएगा शुक्रवार। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको किसी भी प्रकार का हो, कुछ भी हो, कुछ करना नहीं है, किसी भी प्रकार का दिन पूछे आपसे, अब आप बिल्कुल पूरी तरह से निकाल लोगे। जैसे कि हम आपको कुछ और बताते हैं, यहां पर आपको दे दे अगर 4 जनवरी 1748 को कौन सा दिन था? अब बताइए 4 जनवरी 1748 को कौन सा दिन था, इसका कैसे आप निकालोगे? जिस प्रकार से हमने आपको समझाया, बताया, उसी प्रकार से आप कोशिश करिए, आपसे जरूर बनेगा, पूरी तरह से बनेगा साथियों, एक बार में बनेगा। कुछ भी आपको करना नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एकदम सिंपल है। विद इन सेकेंड में, एक सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर आएगा। अभी आप नए विद्यार्थी हो, नए स्टूडेंट हो, तो इतना फास्ट नहीं कर पाओगे, हमें पता है, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, बस 4 बार 5 बार आप समझिए, अपने आप में आप ब्रिलियंट बन जाओगे। ऐसे जुबानों पर आप बताओगे काउंटिंग करके, फिंगर काउंटिंग करके आप बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा दिन आएगा। तो साथियों इसको भी हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं, और इसके बाद हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है तो आप लोग देखने में भी ऊब लगती है। देखिए यहां पर लिखा है 4 जनवरी, तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट 2
डिजिट को देखेंगे कि यह लीप ईयर है या नहीं। तो साथियों 48 को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से देखेंगे तो 12 बार में कट जाएगा पूरी तरह से, 12 चौक 48 होता है 0 0, यानी कि जब कुछ भी शेष नहीं आया तो यह लीप ईयर है। ठीक है, और अगर शेष आ जाता तब जाकर के यह साधारण ईयर हो जाता। तो यह लीप ईयर जब है तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें अब हमें देखना है कि यह 4 जनवरी, पहला स्टेप सॉल्व करने का तरीका हमने आपको ये फिर से बता दिया कि सॉल्व करने का तरीका इसी बेस पर सॉल्व होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिन लिख लेंगे। दिन कौन सा है, 4, चौथा दिन है। यहां पर क्या लिखा है, जनवरी। दूसरा स्टेप क्या है, मंथ। दूसरा स्टेप मंथ है तो मंथ कौन सा है, जनवरी है। और यह जनवरी में, जनवरी का कोड क्या होता है साथियों, तो जनवरी का कोड हमने देखा कि 2 कोड हैं, एक तो 0 और एक 6। अब यही देखिए, यदि आप यहां पर लीप ईयर ना निकाले होते तो 0 और 6 में कितना अंतर है, आपका आंसर बिल्कुल गलत आता। और यही परीक्षार्थी लोग, यही विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट लोग गलती कर बैठते हैं। उनको एक कोड के बारे में ज्ञात रहता है और दूसरा कोड हमेशा भूले रहते हैं। यही गलतियां हो जाती हैं और आंसर हो जाता है गलत। ठीक है साथियों, तो इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। हमने निकाला है पहले ही कि यह एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर का क्या होगा कोड, यहां पर होगा मंथ का कोड 6। क्या हो गया, मंथ का कोड 6। ठीक है, यहां तक काम हुआ। अब लिखा है वर्ष। वर्ष कौन सा है, 48 है, तो 48 लिख लीजिए। फिर 48 में लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर साथियों हमने देखा कि यह 12 बार में कट गया था, 12 बार में कट गया था, तो यानी कि 12 क्या हुआ, ये लीप ईयर है। तो 12 यहां पर लिख लेंगे। ठीक है साथियों, लास्ट में क्या है, शताब्दी। शताब्दी क्या है, 17वीं शताब्दी है। क्या है, 17वीं शताब्दी, यानी कि 1700 ये है। तो 17वीं शताब्दी का कोड क्या है, 4 है। ठीक है, 17वीं शताब्दी का कोड क्या है, 4 है। अब हमें यहां शताब्दी के बाद कुछ नहीं है, बटा में क्या है, 7 है, यानी कि इसको हम पहले जोड़ करके, यहां प्लस का चिन्ह है, उसके बाद में 7 से भाग कर देंगे। तो हम इसे जोड़ लेते हैं, 4 6 10 8 18 2 20 4 24 की हो गया 4, और हासिल लगा 2 2 4 6 1 7। यहां पर क्या निकल के आया, 74। 74 को भाग दे देते हैं 7 से। 7 से हम भाग देंगे जब 74 को, तो 7 दहम्मा हो गया 70, और यहां पर क्या बचा, 4 बचा। तो 4 भाई साहब 7 से छोटा है, दशमलव का खेल इसमें नहीं होता है, आपको पहले ही पता है। ठीक है साथियों, हम एकदम आपको बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, एकदम छोटे तरीके से। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो कैलेंडर तो आज आप सीख करके ही जाओगे। ठीक है, फिर यहां पर 4 बचा, तो 4 का मतलब आपको बताए ही है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्या, बुधवार। क्या हुआ, बुध। सोम मंगल बुध, सॉरी, सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार। यहां पर क्या हुआ, बृहस्पतिवार आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये आपको अगर ना विश्वास हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इसको एकदम से खोज लीजिए, जान लीजिए कि 1748 को कौन सा दिन था। और यदि अगर ये चेंज हो जाए तब हमें बताना, कमेंट बॉक्स में कुछ भी कहना, हम सुन लेंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन। 1 जनवरी 1967 को कौन सा दिन था। इस क्वेश्चन का आंसर हमें
आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम आपके कमेंट को रोजाना देखते हैं साथियों। और अगर चैनल आपको अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाई समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही आपको एकदम बेसिक तरीके से इस पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। हम आपको सिखाने की पूरी तरह कोशिश करते रहते हैं ताकि आपके पास वीडियो पहले नंबर पे पहुंचे। यदि आप बेल आइकन दबाए रहेंगे तब, नहीं दबाएंगे कोई बात नहीं, यानी कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तभी तो नहीं दबाएंगे। और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेस्ट ऑफ लक साथियों, बाय बाय।